हेलो चो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय शिक्षण परिवार में। मैं रविकांत सर आप सभी के बीच। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ। आप सभी बहुत सारे बेहतर ढंग से इस बात से परिचित है बेटा। इसी बात की परिचितता को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे ऐसे विद्यार्थियों ने कई बार कमेंट किया कि सर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर कितनी बार विवाद हो चुका है, जरा इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। तो इस पर मैंने सोचा कि एक शार्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। बात समझते हुए चलिएगा बेटा कि आज के डेट में हम लोग समझने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बेटा ये मौलिक अधिकार है। क्या है? पहली बात तो ये जानना है कि ये मौलिक अधिकार है। दूसरी बात है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। और दूसरी बात क्या है? मूल ढांचे के रूप में इसे स्वीकार किया जा रहा है। ऐसा क्या है? क्या यह सही बात है? दूसरी बात है बेटा कि क्यों मौलिक अधिकारों को लेकर या मौलिक अधिकार को लेकर न्यायपालिका क्यों लड़ती रहती है? न्यायपालिका को इतनी जिम्मेदारी क्यों हो गई है कि वो इस बात को लेकर लड़ जाती है, बार बार लेकर लड़ जाती है। इस बात को लेकर बार बार आपके सामने क्वेश्चन भी आता है। आपने देखा कि यह सवाल एक से अधिक एग्जाम में आपके सामने आ चुका है। क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका में अगर विकल्प सुप्रीम कोर्ट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, अगर आपके सामने हाई कोर्ट दिया है तो हाई कोर्ट हो जाएगा, या फिर दोनों दिया है तो दोनों हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं दिया है तो न्यायपालिका हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके सामने आते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके संदर्भ में मैं कुछ आपको ऐतिहासिक विवाद से लेकर आगे बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा शंकरी प्रसादवाद, आपने सुना होगा सज्जन सिंह वाद, आपने सुना होगा संविधान में हर भाग में संशोधन की प्रक्रिया, और केशवानंद भारतीवाद भी आप सुने होंगे। जरा ध्यान से समझना बेटा कि क्या है, कब आया और क्या निर्णय लिया। आपका यह टॉपिक आज एकदम से क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा। ये देखो बेटा, कह रहा है शंकरी प्रसादवाद। शंकरी प्रसादवाद आता है 1951 में। दूसरी बात आता है सज्जन सिंह वाद 1963। तीसरी बात आपको बता दें बच्चा, गोलकनाथवाद आता है 1966। बात समझते समझते हुए चलेंगे। आप इस बात को भी पहचानते हैं बेटा कि आपके सामने 1973 का केशवानंद भारतीवाद भी आता है। अब जरा ध्यान में रखिएगा, इन सभी वाद का क्या वजह है, क्यों ये सारे वाद इतने चर्चित क्यों हो गए। जरा आप देखिए कि आपके नेट के एग्जाम में ये सवाल आता है कि नहीं, आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये सवाल आता है कि नहीं, मैच करने के लिए सूची वाले सवाल में ये सारे सवाल आते हैं कि नहीं। जरा बताना बेटा कि इन सभी पहली बार गोलकनाथवाद वाले मुकदमे में ये चीजें आती हैं कि नहीं। जरा मैचिंग करने वाले पॉइंट आते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो आपका सवाल यहीं पर हो जाता है। दूसरी बात, क्या यह व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बात है? क्या इस बात को लेकर अगर न्यायपालिका लड़ती है, अगर यह न्यायपालिका न लड़ती तो क्या हमारे जीवन और हमारे अधिकार के संदर्भ में कुछ खतरा हो सकता था क्या? इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए बेटा आपके सामने ये पॉइंट रखा गया है। क्या बात रखा गया है? देखिएगा कि 73 के गोलकनाथवाद में संसद ने मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर बेटा, मौलिक अधिकारों वाले भागों में छोड़कर मूल ढांचे को। न्यायालय से पूछा गया कि मूल ढांचा क्या है। न्यायालय ने कहा हम समय समय पर विभिन्न मुकदमों के अंतर्गत इस बात को बताएंगे। समझ गए कि नहीं? अभी तक आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 227, साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना, साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता जैसे बिंदुओं को मूल मूल ढांचा घोषित किया जा चुका है कि नहीं। बार बार बात आती है सर कि हमारे पास धार्मिक धर्म के परिवर्तन को लेकर, हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बार बार सवाल आते रहते हैं। तो क्या है धार्मिक स्वतंत्रता? इस बिंदु को जरा समझ लीजिए बेटा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक की बात आप सभी के बीच किया जाता है। में अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 सभी के बारे में आज आपको उदाहरण सहित बातें बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझना बेटा। क्या कह रहा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अर्थात हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्म से संबंधित नियम बना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन मेरा ध्यान में रखिएगा, लोभ लालच में आए बगैर, इस बात को मत भूलना। लोभ लालच में आए बगैर, अभी इस पर हम उदाहरण भी दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। 26 क्या कह रहा है? धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, हम अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, हम अपने धर्माचरण को आगे बढ़ाने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? धर्म का प्रबंधन भी कर सकते हैं। इस प्रबंधन में आप देखेंगे कि हम चंदा भी मांग सकते हैं, हम भिक्षाटन भी मांग सकते हैं। बेटा जबरियन किसी से पैसा नहीं ले सकते। बात समझ पाए? दूसरी बात है बेटा 26-27 नंबर में, करों के समुदाय से छूट। ऐसी कंडीशन में हम अपने धार्मिक प्रबंधन के लिए जितनी भी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप 8 नवंबर 2016 वाली घटना देखेंगे जिसमें नोटबंदी हुई थी, और उस दौरान आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थान थे, तमाम ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थान थे जहां पर टैक्स नहीं लगाया गया था।
आप सभी इस बात से समझते हैं। दूसरी बात क्या है बेटा, 28 नंबर, सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी सरकार द्वारा जो भी पोषित होंगी उनको। निजी शिक्षण संस्थान दे सकते हैं, वो भी क्या है, अगर सरकार से अनुदानित नहीं है तो। इस संदर्भ में आपको बात बताया जा रहा। अब बात आ रहा है बेटा कि यहाँ पर दुरुपयोग ना हो जाए इसका, इस पर इसका दुरुपयोग ना हो जाए, इसके लिए एक बात बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। कह रहा कि हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन लोभ लालच में आए बगैर। अब आपको उदाहरण एक देते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा और आपके सवाल का आंसर आपको पता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने नाम के आगे फला जाति लिखता, ठीक है, क्या वह धर्मनिरपेक्ष होगा? बात समझिएगा। इससे धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा कि आप जाति के अपने नाम के साथ अपनी जाति लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास किसी धर्म का, हमारे देश का कोई राजधर्म नहीं होगा, इसीलिए इसके स्थान पर क्या लाया गया है, पंथ निरपेक्षता शब्द लाया गया है कि हमारे लोगों का या हमारे भारतीय लोगों का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, यानी हम सब भारतीय है, ये धार्मिकता हम लोगों की है। इस बात को लेकर हम लोगों के अंदर, इस भावना के लेकर हम लोगों के अंदर की भावनाएं होनी चाहिए, और अगर हम लोग इस बात को इग्नोर करके लड़ाई करते हैं तो ये गलत बात। दूसरी बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ, अगर वो जनरल कैटेगरी का है और उसका सिलेक्शन 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से रह गया, अब उसके मन में ये विचार आ गया कि हमसे नीचे नंबर, कई नंबर, 10-10 नंबर नीचे लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उसके मन में विचार आया कि अल्पसंख्यक क्यों नहीं हम बन लेते, हमारे पास धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। अब उसने सोचा कि हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अब धर्म परिवर्तन करने के लिए उसने क्या किया, भैया अगले वैकेंसी से पहले उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म में गया, जुड़ गया। अब क्या मामला सामने आया, उसको नौकरी भी मिल गई, लेकिन नहीं बेटा, वह नौकरी पर बना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको उसकी उसकी जो पढ़ाई हुई है, वह जिस जगह से हुई है, जिस जाति से हुई है, जिस धर्म से हुई है, उसका फायदा उसको मिलेगा, ना कि नौकरी में ऐसा धर्म परिवर्तन करके लाभ मिल जाएगा। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जहां हमें जितनी स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन की भी स्वतंत्रता देती है, वहीं पर हमें रोक लगाती है बेटा, आपको लोभ लालच में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, अंतःकरण के मध्य से अगर करना चाहते हैं, आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन लोभ लालच में आए बगैर। इसी तरह से आप सभी हमारे साथ यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी जैसे एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। आप पार्थ एजुकेशन परिवार से जरूर जुड़ेंगे, पार्थ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे और रविकांत सर के साथ अपनी तैयारी गति देंगे, मजबूती देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। जय हिंद, जय भारत। कल से फिर मिलते हैं।